ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 21 अपन आगे करना है। अब लोग श्लोक संख्या 20 तक करियो तो और यहाँ पे पढ़ियो तो कि किन तरीका भगवान हमें देवकी रे गर्भ रे मायने भगवान प्रवेश करियो है और वीणु देवकी ने कितरो आनंद वेवेरो है और देवकी ने देखण मात्र और अनुभूति वैरी है लोगों ने कि यस हमके कुछ स्पेशल है जो बच्चों आयो है। तो जब कंस भी देवकी ने देखियो तो कंस ने लागो कि हाँ मतलब हमके देवकी हर बार री तरह नहीं दिखेरी है, लाइक हमके कुछ अलग है देवकी रे। वो जो बच्चों आयो है वो शायद विष्णु है। तो हमें कंस जदे इन तरीकाओं बिना ध्यान पड़ गो कि वो शायद विष्णु रो अंश है तो कंस बहुत घबराएगो और कंस हमें इन तरीकाओं विचार करे। वो सुखदेव गोस्वामी कहवे तो कंस कहवे कि मध्य तस्मिन् करणीयमाशु में यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम स्त्रियाः स्वसुरगुरुर्मत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्य अनुकालमायुः। कंस कहवे इन समय मैंने कहीं करना चाहिए। मैंने ध्यान तो है कि वो जो बच्चों आयो है वो शायद वो विष्णु है, वो मारी हत्या करण वालो है, मारो वध करण वालो है। तो आपरा लक्ष्य ने जानन वाला भगवान आपरो पराक्रम त्यागेला कोनी, इतरो विने ध्यान है कंस ने कि भगवान ने ध्यान है मैंने कहीं करना है और कोई स्थिति में भगवान विने लक्ष्यों हटेला कोनी, वो तो वे करे इन रेला। दूजो आ जो देवकी है आ स्त्री है, मारी बहन है और सब इम्पोर्टेंट चीज है आ गर्भवती है। अगर मैं इन्हें इन समय मार डालूं तो मारो यश ऐश्वर्य और आयु निश्चित रूप नष्ट हो जावेला। तो वैदिक संस्कृति रे अनुसार
स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु और गाय रो कदी वध नहीं करी जे, यानी हत्या कदी नहीं करी सके। तो अटे जो वो विचार करे है कंस कि आ देव की स्त्री है, मारी बहन है, अटा तक तो ठीक है। देवकी तो जिन दिन वा आकाशवाणी वीती विण समय भी देवकी विनी बहन हती, विण समय भी देवकी स्त्री छती। तो कंस विन टाइम तो देवकी ने मारण हारू तैयार हतो, और हमें वो क्यों विचार करे रो है, हमें क्यों नहीं मारे रो है? चाहतो तो वो हमें भी देवकी ने मार सकतो। विन टाइम तो मैंने कुछ ध्यान भी नहीं, तो हमें तो ध्यान है कि वो जो शिशु है वो विष्णु है। तो आचार्यगण काफी सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे। विन्स टाइम कंस किने कहे नहीं, ही वॉज लाइक काइंड ऑफ बिविल्डर कहे नहीं, मतलब वो इतनो उत्तेजित वेगो तो कि विने सही गलत कुछ ध्यान नहीं पड़तो तो। यद्यपि देवकी ने विण समय मारणी भी बिल्कुल पाप पूर्ण कृत्य हतो, परंतु कंस ने विन टाइम केवल वो दिखतो तो की करी मैं बच जाऊं, भले ही देवकी ने मारणी वह पाप लागे कोई बात नहीं। और तो हमें जो है, हमें वो थोड़ो आपरो बुद्धियों काम ले रहा है कि नहीं मने नहीं मारना चाहिए, इणु मारो यश खत्म वे जाई, मारो ऐश्वर्य खत्म वे जाई, और हाथे हाथे मारी आयु भी खत्म वे जाई। यशः श्रियम हंत्य अनुकालम आयु, हमेशा रे हारू ये तीन चीजा नष्ट वे जावेला। तो शायद मने वो नहीं करना चाहिए, हमें तो वो कुछ विचार करें डिसीजन लेला। और दूजो कारण बतावे कि देव की स्त्री हती, बहन हती, वह पहली भी हती और हमें भी है। हमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा है, और वह है देव की गर्भवती है। गर्भस्थ अगर देवकी री हत्या वेवे तो गर्भस्थ शिशु री भी हत्या वेला हाथे हाथे। और वो इवन स्त्री हत्याओं भी जघन्य अपराध है। जो शिशु अजय जन्म लियो नहीं है, विनी हत्या करनी आ स्त्री हत्याओं भी हल्लो अपराध है। इन हारू वो विचार करे कि वो तो और अधिक पाप पूर्ण कृत्य है, तो शायद मने वो नहीं करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु री हत्या बहुत मोटो अपराध है। इन्हें बहुत इन्हें करना यानी बहुत 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 अविवेकपूर्ण कार्य है। तो कंस जेड़ो असुर भी इन चीज ने देवकी ने इन्हारू नहीं मारे रो है। आगे बड़ो सुंदर कंस हमें कुछ बतावे। कंस कह रहे स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजाः शपन्ति गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भले ही जीव तो रेवे तो ही मर्योड़ा रे समान है, और मृत्यु रे बाद भी हर कोई विनी निंदा करतो रेवे। देहात्म बुद्धि वालो व्यक्ति मृत्यु रे बाद भी अंधतम नामक नरक रे मायने भेजी जे, इनमें कोई संदेह नहीं है। गंताम तमो अंधम तनु मानिनो ध्रुवम। तो कंस वो विचार करे रो है। प्रभुपाद बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य लिखे कि वो कंस विचार करे कि यदि मैं हमारी बहन ने मार देऊं तो कहीं वेला मारो अपयश वेला चारी तरफ। और जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर है, जो व्यक्ति बहुत पापी है, हाँ, वो व्यक्ति भले ही जीव तो रहीला तो ही लोग विनी अपयश कह रहीला। अरे वो तो एडो ही छे, अरे वो तो एडो ही छे, अरे वो तो एडो ही छे। और वो जदे मर जाई जने विनी निंदा हुई। तो एक बार एक कसाई रे हारू एडो कही जे कि कसाई ने नी जीव तो रहना चाहिए नी मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो कसाई जीव तो रहीला तो कहीं करी अन्य पशुओं रो वध करीला तो और अधिक पाप करतो रही। और यदि मर जाई तो कहीं वही
तो कि यदि मर जाए तो विने वो जो पाप करिया है व्योरो फुल भोगण हारू विने अंधतम नरक रे मायने जाना पड़ीला, वो नरकगामी वे जाई तो वटे विने कष्ट भोगना पड़ी। इन हारू एड़ा कसाई टाइप रा जो लोग है व्योने आ सलाह देवे कि थे जीवता भी मत रो और मरो भी मत। तो इन श्लोक रे मायने ओ जो शब्द आयो है गंता तमो अंध तनुमानिनो ध्रुवम। जीव गोस्वामी आपरे वैष्णव तोषनी नामक टीका रे मायने इनो बहुत सुंदर वर्णन करे कि इनो कई अर्थ है। गंतो तमो अंध, अंध जो अंधतम जो नरक है वटे जावेला, गंता वटे जावे कौन? तनु मानीनो, जो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है। तनु मतलब शरीर, जो शरीर में स्वयं ने देखे, आत्म बुद्धि राखे शरीर में, और कैडो है वो ध्रुवम, इनमें कोई संदेह नहीं है। तो जीव गोस्वामी कहवे कि जो व्यक्ति ओ समझे कि मैं ओ शरीर हूं, जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि रे मायने जीवे, जो व्यक्ति इन तरीका रो विचार राखे, वो व्यक्ति निश्चित रूपू नरक में जाए। अरे एडो कहीं वेगो वो विचार राखणु, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ने शरीर समझे है, देहात्म बुद्धि रे मायने है, वो व्यक्ति आपरी इंद्रिय तृप्ति रे हारू या शरीर रे पालन हारू कुछ भी कार्य करीला, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, ओ करना चाहिए ओ नहीं करना, नहीं मैंने कुछ नहीं, जिन भी तरीकाओं मने लाभ मिले मैं वो सब कार्य कर सकूं, क्योंकि विने लागे कि मारे जीवन रो उद्देश्य है इन शरीर ने मतलब राखना, इनो रख रखाव ठीक प्रकारों वैतो रेवे। इन हारू भागवत में एक श्लोक आवे, अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चरवती चरवणानाम। प्रहलाद महाराज जी के वेरा है। जो व्यक्ति आपरे इंद्रिय तृप्ति रे माते अंकुश नहीं लगावे है, जिन्हें लागे बस इंद्रिय तृप्ति करनो जीवन रो एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है, एड़ो व्यक्ति खावण पीवण आनंद करण या इंद्रिय तृप्ति करण रे हारू कुछ भी कर सके। इन हारू अटे कियो गंता तमो अंधम तनु मानिनो ध्रुवम। केवल खुद ने शरीर समझणु व्यक्ति नहीं जावेला, परंतु इन्हें लारे भाव कहीं है कि जदे व्यक्ति खुद ने शरीर समझी तो हमें वो कुछ भी कार्य करी विन शरीर रे पालन हारू। और श्रील प्रभुपाद काफी क्लियर इन मायने बतावे कि देहात्म बुद्धि आ है जटे मनुष्य होचे, मैं इन राष्ट्र रो हूँ, मैं इन समुदाय रो हूँ, ओ व्यक्ति इन समुदाय रो है, मैं इन धर्म रो हूँ, वो इन धर्म रो है, आदि आदि इन तरीका रा जो है वो बोध है, और शरीर रे आधार माते बोध है। और इन शरीर रे निर्वाह हारो लोग दूजा रे शरीर रो वध करणु भी लारे नहीं रेवे। हमार रिसेंटली जो कश्मीर में इन्हें घटना हुई, आप सब जना देखी, वह कहीं है वह लोग हो रहा है कि एक कम्युनिटी ने वडावण हारू में दूजी कम्युनिटी रे लोगों ने मार दो, एडो करणो मोरो कल्याण वेला। अरे वास्तव में तो कल्याण की कर वे, क्योंकि जो वे कम्युनिटी भी जो मारे है वे भी और जो मरे है वे भी, ये तो दो ही भगवान का अंश है। भगवान तो ओ नहीं कियो कि केवल हिंदू मारा शाश्वत अंश है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। सो दुर्भाग्य री बात आ है कि व्या ने आत्मा रे स्तर रो ज्ञान नहीं दे जरो है। आत्मा रे स्तर रो ज्ञान बहुत कम सो कॉल्ड जो धर्म है व्या में बतावे। वास्तव में तो शास्त्र के धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, यमराज के वेरा है, यमदूता ने। वास्तविक धर्म वो है जो भगवान बतावे रहा है। तो जो सो कॉल्ड या मैन मेड रिलीजन जो आया है, एक कहीं कर बतावे रहा है, नहीं नहीं ठीक है, मैं ओ हूं, याने मारण हूं, आप विजयी वे जाऊं, ओ वे जाऊं, ओ वे जाऊं, नहीं। एड़ा व्यक्ति
कर्मरा बंधन में फंसीला। क्यों? क्योंकि वे तनु आपरा व्यारी जो सोच है वह केवल शरीर तक सीमित है, तनु मानिनो। और एड़ा व्यक्ति जो एक शरीर रो पालन करण हारू दूजा शरीर ने मारे है, लाइक कोई पशुओं रो वध करे रहा है, मांस खावे है, मांस भक्षण करे, या इन तरीकाओं मनुष्य ने मारे रो है, तो व्यारो कई वेला डेस्टिनेशन तो जीव गोस्वामी केवे कि गंता तमो अंधम। एड़ा पापी जो है वे अंधतम नरक रे मायने जाएगा। तो कंस भी होचे है कि यदि मैं देवकी रो वध करूं तो पहलो तो मारो अपयश वेई जको वेई, और हाथे हाथे मने नरक भी भोगणो पड़ेला। तो कहीं इन स्थिति में इतनी मोटी रिस्क लेनी सही है या नहीं है? और श्रील प्रभुपाद तो बड़ो विशेष कहे कि जो सब बड़ो पापी है वो इन आध्यात्मिक जीवन रे महत्व ने नहीं समझे। इन हारू व्यक्ति यदि इन नरकों वचना चाहे तो विने खुद ने तनु मानी या देहात्म बुद्धियों बारे निकले ने खुद ने भगवत साक्षात्कार रो प्रयास करना चाहिए। बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद कहते, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, पाछा हमारे घरे जावन रो प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज विने अटे घूमतो रहना पड़ेगा। हमें कंस री कई स्थिति है तो सुखदेव गोस्वामी कहवे इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन् तत् जन्म हरेः वैर अनुबंध कृत। इन तरीकाओं तर्क वितर्क करतो थको कंस यद्यपि भगवान रे प्रति शत्रुता तो बनायोड़ी थी, होनी तो कि विनय हृदय में कुछ एड़ो भाव आएगो कि ठीक है मैं आश्रय ले ही लूं भगवान रो, ए तो परम भगवान है। नहीं, विनय हृदय में शत्रुता रो भाव यथावत है, परंतु वो आपरी बहन रो वध करणु हिचकिचातो तो। हमें वो कुछ हानि लाभ रो विचार करे है, मैंने मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए, नहीं मारूं, मार दूं तो ओ वे जाई, नहीं मारूं तो ओ वे ना, चिंतन हमें वो हाले रो है। और हमें वो भगवान रे जन्म लेवन री प्रतीक्षा करन ढुको। अगलो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कहवे कंस री कई स्थिति थी तो सुखदेव गोस्वामी कहवे आसीनः संविशन तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं चिन्तयानो ऋषिकेशं अपश्यत तत्मयं जगत। ओ कंस सिंहासन माते या आपरा कमरा में जटे बैठे, आसीनः संविशन या बैठे या कटी विस्तर माते हुतो रेवे, कटी भी लेटे या कहीं करे, तिष्ठन कटी जातो वे और रुक जावे, कटी उबो है, या भुंजान कुछ भोजन करे है, या पर्यटन महिम या वो पृथ्वी रे माता कटी घूमे है। ये सब चीजों करता टाइम भी कंसरो भाव कहीं है तो के चिंतयानो ऋषिकेशम, और वो निरंतर ऋषिकेश रो चिंतन करे है। अपश्यत तत्मयम जगत, और हर जगह विनय भगवान भी कह रहा है अटो आइन मैंने मार दे, अटो आइन मैंने मार दे, यूं मार दे, यूं मार दे। तो कंसरी जो स्थिति है, आ स्थिति तो बड़ी महान स्थिति बताई जा रही है। भगवान तो कह रहा है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान इति माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि कई जन्मों रे बाद में जो योगी है वे हमारी शरण में आवे, और व्यान या जो ज्ञानी है वे हमारी शरण लेवे वास्तव में, और व्यान बाद में वो ध्यान पड़े कि वासुदेव सर्वम इति,
सब कुछ जो है वे वासुदेव है, अर्थात सब में भगवान रो वास है। एड़ो जो योगी है भगवान के सुदुर्लभ, तो कंस तो विण कैटेगरी में आएगो इन हिसाब हूं तो, जिन्हें निरंतर भगवत स्मरण वैरो है, निरंतर भगवत चिंतन वे है। रूप गोस्वामी बतावे नहीं, वो सही नहीं है। यद्यपि कंस भगवान रो चिंतन तो करे है, परंतु वो चिंतन प्रतिकूल भावों है। तो रूप गोस्वामी जो शरणागति रा लक्षण बताया, विणमाई ने पहलो ही छे आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। रूप गोस्वामी कहवे वा भक्ति उत्तम है जो कृष्ण रे अनुशीलन में है या अनुकूल है। कृष्ण रे अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति वह है जो कृष्ण रे अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। कंस जो करे है वो प्रतिकूल अवस्था रे मायने है। तो यद्यपि वो दिखेरो तो है कि वो कुछ भगवत चिंतन करे है, दिखेरो तो है कि देखो कंस ने हरकटे भगवत स्मरण वे है, विने हरकटे भगवान दिखे रहा है, परंतु वास्तव में कंस री जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है, क्योंकि विनो जो चिंतन है वो अनुकूल नहीं है। इन्हें हारू भले ही वो दिख तो भक्ति दिखे रही है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयति, की करी करेन मन कृष्ण में लगाना चाहिए। कंसरो मन लागे है, परंतु रूप गोस्वामी कह रहा है कि वो उत्तम नहीं है। उत्तम भक्ति कहीं है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम सह भक्ति उत्तमा। वह भक्ति उत्तम है जो कृष्ण रे अनुकूल वेवे। तो एक तरफ तो कंस है जो भगवान ने हरकटे ही देखे है, यूं करे है। दूसरी तरफ यशोदा है, भगवान स्तनपान करे है यशोदा जी रो। यशोदा जी ने दूध पिलावे है और हम ही चूल्हा रे माते दूध रखियोड़ो है, वो उपनेरो है। तो यशोदा जी तुरंत कृष्ण ने आगो लियो और जाइन वो दूध नीचे रखती है। हमें एक दो ही यदि यहाँ पे एपिसोड देखा, एक तरफ कंस है जो निरंतर स्मरण करे है, भगवान ने देखे रो है, देखन रो प्रयास करे है, व्यारी प्रतीक्षा करे है, और दूसरी तरफ यशोदा है जो भगवान कुछ आनंद करे रहा है, कुछ स्तनपान करे है, सुख ले रहा है, और यशोदा व्याने छटकाए दे और जाइन पहली वो दूध बचावे। अरे दूध बचावन री इतनी भगवान रे हमें दूध री कहीं वैल्यू है, परंतु यशोदा तो व्यार हमें भगवान दौड़े रहा है, वे छड़ी ले रहा है दौड़े। आई थिंक सूरदास जी कहे शायद, जो सुख त्रिभुवन में नाही सो नंद भामिनी पावे। जो सुख संत महात्मा की नहीं हारू सुलभ नहीं है, जो बहुत दुर्लभ सुख है, वो नंद भामिनी पावे। वो नंद महाराज री जो पत्नी है विने भगवान वो सुख दे रहा है। तो यशोदा जी तो इन तरीकों भगवान ने छिटकाए दिया, परंतु जो वो दूध बचावन री सेवा थी वह कृष्ण रे अनुकूल हती। यदि वो दूध उपण जातो तो कृष्ण ने दोपहर जदे भूख लागी जने कृष्ण कहीं पीवी ला। इन हारू यशोदा जी भले ही कृष्ण ने आगा करे, लेकिन वो अनुकूल है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। और दूसरी तरफ कंस ने भले हरकटे ही भगवत स्मरण वैरो है, चिंतन वे है, परंतु वो प्रतिकूल है। और इन्हें हारू जो कंस है विने भक्त नहीं मानी चाहिए। तो कंस शत्रुता रे भाव रे मायने भगवान रो स्मरण करे है, और इन्हें हारू यद्यपि भगवान रो स्मरण करे, लेकिन विने बहुत बेचैनी है, विने बड़ी मतलब
कष्ट वैरो है, वो बहुत दुखी है, जबकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त है वो तो शांत रहना चाहिए। भगवान रो जो भक्त है, जो अनुकूल भावों कृष्ण भक्ति करे, विन भक्ति में वो इतरो सुखी वे जावे कि विन व्यक्ति ने कृष्ण रे अलावा बाकी किण में ही विनो इंटरेस्ट नहीं रहे। वो बाकी सब चीजों ने केवल्यम नरकायते, विने वो नरक रे समान लागे, विने मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान कह रहा है मारा भक्त तो मैं भी आगे वेन क्यों कि थे मुक्ति ले लो वे के मने नहीं चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप मुक्ति आपरे खने राखो, आप तो मने आपरे चरण कमलों री भक्ति देओ। तो वो फर्क है भक्त और अभक्त में, वो फर्क है आस्तिक और नास्तिक में। तो नास्तिक वो है जो ईश्वर ने नकारे, भगवान नहीं है, यूं नहीं है। तो यद्यपि कंस भगवान रे विचारों में डूबोड़ो है, परंतु वो सुखी नहीं है। और दूसरी तरफ जो भगवान रो भक्त है वो भले ही बिल्कुल साधारण स्थिति में है, कंस सिंहासन रे माते बैठो है, 56 प्रकार रा भोग विना हमें रखियोड़ा है, तो ही इज नॉट हैप्पी। और दूसरी तरफ भगवान रा भक्त, उदाहरण रे हारू रूप गोस्वामी, जो कि एक बहुत ऊंचा पद माते हता, एक मंत्री रा पद माते हता, और व्यारी बहुत अधिक व्यारी आय हती। वे एक प्रकार वित्त मंत्री हता, करण जो वित्त मंत्री वे वित्त मंत्री हता। वे सब कुछ छोड़ दियो और ब्रज में आया और एक वृक्ष रे नीचे बैठे हैं रूप गोस्वामी। आज इन वृक्ष रे नीचे, काले दूजा वृक्ष रे नीचे। और व्याने कुछ भोजन री भी, कुछ मधुकरी मांगे लाई, कुछ मिल गो तो खाई लियो, नहीं मिलियो तो ओके। और बस आप भजन करे रहा है, कुछ लेखन करे है। वीण में व्याने महान सुख मिले रो है। क्यों? क्योंकि वो वे जिन स्थिति में है वह कृष्ण रे अनुकूल है, और कंस जिन स्थिति में है वह प्रतिकूल है। इनहारू जो अभक्त है, विनहारू वो पूरो संसार समस्याओं ती भरियोड़ो है। विने कुछ भी वेजई, विने हृदय दुखी च रहेला। और इन्हें विपरीत जो भक्त है, विनहारू वो पूरो जगत सुखमय है। कृष्ण भक्त शांत शांत, वो शांत है, और जो अभक्त है वो अशांत है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहवे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। बाकी सब कहना है वे अशांत है। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ इच्छा है, मैंने वो चाहिए, वो चाहिए, मैंने कुछ भोग चाहिए, मैंने कुछ मुक्ति चाहिए, हमारी कुछ कामना है वह पूरी हो जावे, वो मिल जावे, वो मिल जावे। परंतु कृष्ण भक्त निष्काम, वो निष्काम है, इनहारू वो शांत है। तो भले ही कंस री स्थिति एडी दिखे है, परंतु वह भगवान रे प्रतिकूल है। इनहारू वो कष्टमय स्थिति रे मायने है, वो हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं है, आनंद में नहीं है। तो हमें इतरो जदे वियो भगवान गर्भ में आएगा तो देवी देवताओं ने ध्यान पड़ियो, भगवान आया है गर्भ रे माई में, हलो 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 सब जना आवे। कौन कौन आया? तो वे बतावे, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिर्भिर्नारदादिभिः देवेः सानुचरेः साकं गर्भी वृष्ण मेडयन। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास जड़ा महामुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण जड़ा देवताओं रे हाथे अदृश्य रूप रे मायने वे देवकी रे विण कक्ष रे मायने पूगा। और सब जना मिले ने भगवान ने प्रसन्न करण हारू व्यारी स्तुति करण ढुका। हमें ओ है अनुकूल भाव।
द्वो भूत, पद्म पुराण में एक श्लोक आवे, द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एवच। इन जगत रे मायने दो प्रकार रा मनुष्य है, एक है देव, एक है असुर, और दोयां रे मायने बहुत भारी अंतर है। जो असुर है वे निरंतर भगवान नु द्वेष करता रहे। तो कंस असुर है, एण हारू वो भगवान नु द्वेष करे ने मारण रो प्रयास करे। रावण असुर है, एण हारू भगवान नु द्वेष करे है। और भक्त जो है वे अनुकूल भाव रे मायने भगवान रो भजन करे। प्रभुपाद लिखे ब्रह्मा जी इतना शक्तिशाली है कि वे एकला पूरा ब्रह्मांड रो सृजन कर दियो। एना क्यों तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः। भगवान ब्रह्मा जी रे हृदय में वो ज्ञान दियो। और चतुश्लोकी भागवत पे पढ़ी थी, भगवान 4 श्लोकों रे मायने ने बताई भागवत, और ब्रह्मा जी विन माते मेडिटेट करियो, तपस्या करी, एंड रिजल्ट हो गयो कि ब्रह्मा जी इतरो सुंदर और लाइक अविस्मरणीय, मतलब एडो लाइक क्या कहना है, आप बिल्कुल अकल्पनीय एडो जगत रो वे निर्माण कर दियो। तो भी एडा महान व्यक्ति वेवन रे बाद भी वे ब्रह्मा जी भगवान रो स्वागत करने आवेरा है। शिवजी आवेरा है। शिवजी रे विषय में लाइक वैष्णवा नाम यथा शंभो, सब वैष्णवा में है श्रेष्ठ कोई है तो शिवजी है। नारद मुनि आवे है, देवल आदि जितना भी ऋषि है, हाँ, इंद्र चंद्र वरुण ए सब बटे आवेरा है। सनातन गोस्वामी कहवे कि इनमें आयो नारद आदि भी, नारद रे अतिरिक्त, तो कहवे जो अतिरिक्त है इनमें सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि जो चतुष कुमार है वे भी सब है। हमें ए सब जना बटे आवे देवकी रे विण कक्ष रे मायने, और वे भगवान री कुछ स्तुति करनी प्रारंभ करें। बड़ी सुंदर आ स्तुति है, जिन्हें लाइक भगवान री कई स्तुतियों में आ स्तुति गर्भस्थ भगवान री स्तुति आ बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। तो पहला श्लोक रे मायने वे भगवान रो बड़ा सुंदर गुणगान कर दे। वे कहवे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्यये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। देवता कहवे हे प्रभु, आप जो व्रत लियो हो वीणो आप कभी विचलित नहीं वेवो, वो हमेशा पूर्ण रहे, क्योंकि आप जो भी निर्णय करो वो पूरी तरीका सही है और कोई भी ने रोक नहीं सके। आप कैडा हो तो कहवे सत्री सत्यम, आप त्रिसत्य हो, अर्थात सृष्टि रे पालन, सृष्टि करनी, उत्पत्ति और संहार, इन 3 ही अवस्थाओं रे मायने आप वर्तमान रे जीव रहे हो, अर्थात आप में कोई परिवर्तन नहीं आवे। जटा तक कोई व्यक्ति आपरी कृपा प्राप्त नहीं करे तब तक वो पूरी तरीका आपरो आज्ञाकारी नहीं वे सके। इन हारू आपरी कृपा ने दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सके। जटा तक कोई आज्ञाकारी नहीं है, हाँ, वटा तक बिना आपरी कृपा प्राप्त नहीं वे। आप सृष्टि रे सब अवयवों रा असली सत्य हो, इन हारू आप अंतर्यामी हो। आप सब लोगों रे प्रति समभाव राखो। आपरो आदेश प्रत्येक काल में हरेक रे माते लागू है। आप आदि सत्य हो, इन हारू मैं आपने नमस्कार करो, मैं आपरी शरण में आया हूं। मैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रो एक प्रवचन सुनतो तो लगभग 1.5 घंटा रो वो क्लास थी, केवल इन एक श्लोक रे माते। श्रील प्रभुपाद इन एक श्लोक ने कम 3.5 पेज री एक टीका लिखिए इन एक श्लोक माते।
નોટ દેટ મચ બટ આપણે લોકો પ્રયાસ કરો એમાં કિતરો ડિસ્કસ કરી શકો. તો દેવતા હેંગાઉ પહેલી જ કહેવાય સત્યવ્રતમ. प्रभु आप कैड़ा हो, आप सत्य व्रत हो. जिन समय पृथ्वी रे माते कुछ भार वड्यो तो मौलोक ब्रह्मा आदि सब देवता क्षीर सागर रे तट माते आया, तो आप ब्रह्मा जी ने कुछ हृदय में एड़ी बात की थी, या ब्रह्मा जी रे कान में आप कुछ कियो तो जो मोने नहीं था पड़ियो. और ब्रह्मा जी मोने कियो भगवान यदुवंश में अवतरित वेला, जाओ जाओ थे सब यदुवंश में अवतार ले लो. आप विन टाइम जो कियो तो वो आज आप सत्य करियो हो. सत्य व्रतम. आप जो व्रत लियो वो कदी झूठो नहीं वे सके. मनुष्य कुछ व्रत ले ले यूं कर ला, परंतु वो पूर्ण वे या नहीं वे इनमें संदेह वे. क्योंकि अपरिया जो भागवत वाली जो कथा है आ लगभग प्रतिदिन 4-5 वे, परंतु कई बार नहीं भी वे. क्यों? क्योंकि कुछ भी व्यवधान आ सके. तो आपे जो करो हो वो 100% सत्य नहीं है. जो आपे क्या वो 100% एग्जीक्यूट वेला वो संभव नहीं है. परंतु भगवान यदि कुछ कह है तो वह कहड़ा है सत्यव्रतम. वह सत्य व्रत है. वे जो कुछ भी कह है विण चीज ने वे पूरो करेन रेला. फिर हारू तो ओपाड़ा भी आप एक कविता में कह रहे हैं, मन चाहे घुड़ला पर बैठूं, खुरिया घसता उमर खुटे, नररी चिंती बात हुए नहीं, हररी चिंती बात हुए. भले आदमी कितरो भी होच ले, वो सत्य व्रतम नहीं है. तो मनुष्य भले होच तो रहेला, प्लानिंग करे, विने एग्जीक्यूशन हारू कुछ कार्य करे, वो सत्य वेला या नहीं वे इनमें संदेह है. परंतु हररी चिंती बात हुए. भगवान यदि होच लियो तो 100% वे. इन हारू भगवान सत्य व्रत है. सत्य व्रत है. तो भगवान सत्य व्रत है, इनो अर्थ है कि भगवान ओके अगला में कहवे सत्य परम, अर्थात भगवान परम सत्य भी है. श्रीमद् भागवत रे बिल्कुल पहला श्लोक रे मायने जायो सत्यम परम धीमहि. इनमां इने कटे ओ शब्द भगवान रो सीधो नाम आयो ही कोनी. नी तो कटे कृष्ण आयो, नी और कुछ आयो. व्यासदेव कहवे सत्यम परम धीमहि. अटे सत्यम परम धीमहि रो अर्थ ही भगवान ही छे. मैं वीण परम सत्य रे माते ध्यान टिकाऊं, या मैं वीण परम सत्य रो चिंतन करूं. तो ओ भगवान परम सत्य है. परम सत्य है. वासुदेव परम सत्य है. और परम सत्य तक पूगन री जो विधि है वह कौन बताए सके? परम सत्य ही बताए सके. तो वाइच विधि परम सत्य जो भगवान है वे भगवत गीता रे मायने घोषित करे. भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः. जो केवल तत्वतः मने समझ सके वे लोग जो भक्ति में लागोड़ा है, बाकी लोग नहीं समझ सके. तो भगवान परम सत्य है. परम सत्य. जदे कोई व्यक्ति मर जावे विन टाइम लोग बिना हाथ जावे जन के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. इन अर्थ कहीं है. विन मुर्दारे हारू तो वो शब्द नहीं है. जो मरगो विना हारू थोड़ी है आ चीज.
वास्तव में तो जो हाथे हाले है व्याने और रियलाइज कराई जरो है कि परम सत्य कौन है, केवल भगवान रो नाम है, केवल भगवान सत्य है, बाकी असत्य है। असत्य है या क्षणिक है। शिवजी भी एड़ी बात के रहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। सच हरि भजन रो मतलब वही राम नाम सत्य। आपे भी ने एडो बनाए दियो कि राम नाम सत्य रो अर्थ है कोई मर गो, उसका राम नाम सत्य हो गया मतलब मर गो, नहीं। इन अर्थ है कि सच हरि भजन, सत्य केवल भगवान का भजन है, क्योंकि भगवान केवल परम सत्य है, केवल राम परम सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, द्वितीयो न अस्ति। केवल वे भगवान जो है वे सत्य है। आगे कौन किया, त्रिसत्यम। आप कैड़ा हो, आप त्रिसत्य हो। त्रिसत्य हो अर्थात आप जो सृष्टि रो प्रारंभ वियो, विनो पालन वियो, विनो संहार वियो, हर काल रे मायने आप एडाइच रिया, आप नष्ट नहीं हुआ। आज हजारों वर्ष पूर्व भी कृष्ण वेड़ाइच दिखता और आज भी वेड़ाइच दिखे। आप देखो भगवत गीता रे माते अर्जुन और कृष्ण री जो फोटोज है, तो भगवान रे तो दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है और अर्जुन रे मूछ है। तो भगवान रो परिवर्तन नहीं वेवे, हमारे शरीर में परिवर्तन वेवेला। हमारो शरीर रो प्रारंभ वे कुछ 6 अवस्थाओं बतावे शरीर, धीरे धीरे मोटो वे, युवा वे, पचे थोड़ो और बूढ़ो बहनो शुरू वे, बुढ़ापो आए जाए और बाद में नष्ट वे जाए। भगवान के शरीर में आ चीज नहीं। आप कोई भगवान देखा जहाँ सफेद बाल वे, हाँ, जो इन तरीका वे ना, तो भगवान कह रहा है तो कि त्रिसत्यम है वे। और भी काफी इन्हीं लंबी इनमायने आ सके। भगवान सत्यस्य योनिम है, सब कोई भगवान प्रगट वे है। भगवान इन्हें कह रहा भी है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, या भगवान के अहम बीज प्रद पिता, मैं वो बीज देवन वालों पिता हूं। तो जो बीज देवन वालों पिता वे है, तो जो सब कुछ है वे भगवान ही निकल रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज में कहता था कि आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं ए आपस में बैठे इन कुछ चर्चा करे, ओ कीकर भी हो गई, मोटी मोटी अंग्रेजी रा सेंटेंसेस बोली एंड लेट अस डिस्कस यूनिवर्स की कर वणियों है कहीं भी है। तो राधा गोविंद महाराज के, अरे थारो बाप गीता रे मायने केन गियो है कि कहीं करना चाहिए। मैं जो यो हुनिया, मैं क्या महाराज यो की कह रहा है, बाद में विचार करिए, ओ भगवान तो कह रहा है अहम बीज प्रदा पिता, तो वह सबरा बाप है, सबरा बाप है कृष्ण। हाँ, गुरु महाराज भी इन्हें काफी अच्छा होता है कि महाराष्ट्र रे मायने कई है, मसोबा आदि 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 कई बा है महाराष्ट्र में, परंतु बारो अर्थ वटे वे बाप पिता। तो के वे इन सबरा बा है विठोबा, विठोबा सबरा बाप है। विठोबा मतलब विठल पांडुरंग, वह सबरा बाप है, सबरा पिता है, सबरा तो सीड गिविंग फादर कृष्ण इच है। तो भगवान कह रहा है, तो प्रभुपाद तो बहुत सुंदर इन्हें बतावे, सत्यम परम धीमहि ने प्रभुपाद इतरो सुंदर एक्सप्लेन करे रहा है कि वास्तव में व्यक्ति ने चाहिए भगवान सत्य है और विन सत्य री खोज करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज तो नरसिंह देव ने केवे, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह, नृतस्य जागद मुदनवती मज्जतो नहो।
लोगों ने लागे है कि बच्चारा वास्तविक रक्षक विना माता पिता है, परंतु आ चीज सही नहीं है। विना वास्तविक रक्षक तो आप हो, आप परम सत्य हो। यदि कोई व्यक्ति इन्हें कीकर समझ सको, माता पिता भले ही जीवित है, यदि भगवान की नहीं उपेक्षा कर दे, भगवान यदि किन्हीं कष्ट दे दे, तो वो व्यक्ति भले विना माता पिता कितना ही समर्थ क्यों नहीं वे, वो कष्ट भोगेला वो जीव, भले ही विनी कितनी चिकित्सा वो कुछ भी वो कष्ट भोगना है तो भोगीला। और दूसरी तरफ यदि भगवान विनय कष्ट नहीं दे रहा है, यदि भी तो विनय वो कहना कि भगवान कष्ट देवे वो भी अपने आप में तो बहुत सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो आपरे कर्म रे अनुसार सुख या दुख प्राप्त करे। परंतु यदि भगवान किन्हीं माते कृपा करे है तो वो व्यक्ति जिन्हें समान भाई कहे है, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहायता करण वाला है तो भले ही शमशान के बीच लगाए ले डेरो, तो भले ही शमशान रे बीच में जाए क्यों नहीं हुई जावे, वो बिना कोई नुकसान नहीं रहना है। या इन्हीं चीज ने भक्ति विनोद ठाकुर शायद कह रहा है, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण रक्षा करण में है तो दुनिया री की एड़ी ताकत है जो विने मार सके, और यदि भगवान विने मारना चाहे तो दुनिया में की एड़ी ताकत है जो बचा सके। प्रहलाद ने सब मारण माते तुलिया था, भगवान नहीं चाहता कि प्रहलाद मरे। केड़ी केड़ी परिस्थिति भी, परंतु भगवान प्रहलाद री रक्षा करी। और हिरण्यकशिपु कई ट्रिक्स हाले ने कई एड़ा वरदान ले लिया, मैं नहीं मरूं, परंतु भगवान चाहता कि हमें वो मरे, तो भगवान एड़ो अद्भुत रूप धारण कर लियो जो कोई होच भी नहीं सके। सो वास्तव में भगवान परम सत्य है, और यदि विण परम सत्य तक पूगणो है तो परम सत्य री वाणी ने स्वीकार करनी पड़ी। और आ वाणी अपने खने भगवत गीता रे रूप में है, मैंने पढ़नी चाहिए, माते मनन करना चाहिए, भागवत माते मनन करना, चिंतन करना चाहिए। भगवान काई कह रहा है, भगवान रामचंद्र भी वाल्मीकि रामायण रे मायने जिन समय विभीषण जी आवे राम जी रे खने शरण लेवन ने, तो विन टाइम राम जी रे गुट रे मायने काफी हलचल वेगी। अरे वो तो शत्रु रो भाई है, ओ अटे आवेरो है, तो कई बड़ा बटे लोग हता, और वे आप रो कुछ इनपुट्स देता था, कुछ सजेशन देता था भगवान ने। सुग्रीव आदि के वे नहीं ने बंदी बनाए लो, वो तो अपारो भेद लेवन ने आयो है। कोई बंदर के वे नहीं, जो भी वानर हता वे के नहीं, इन्हें नहीं राख अपर इनमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो राम जी बड़ो सुंदर विन टाइम के वे, राम जी के वे यदि वो दो सिचुएशन है भगवान के वे, या भगवान ने तो ध्यान है कि वो किन भावों आया है, परंतु तो ही भगवान कहे कि यदि वो भय रे कारण मारी शरण लेवन ने आयो है तो मैं इन्हें अवश्य शरण देऊंगा, और यदि वो भेद लेवन ने आयो है तो मने कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण अकेलो इतरो समर्थवान है कि 1 सेकंड रे मायने लक्ष्मण इन सब असुरों रो नाश कर सके, तो मैंने कोई चिंता नहीं है। यदि वो भेद लेवन आयो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वो शरण लेवन आयो है तो जरूर मैंने रक्षा करनी चाहिए। विन टाइम राम जी एक बड़ो सुंदर श्लोक कहवे, राम जी कहवे, सक्र प्रपन्नो यस्त वास्मिति च याचते अभयम सर्वदातस्मय ददाम्ये तद व्रतम मम। मारो व्रत कई है
तो राम जी कहे यदि कोई व्यक्ति मारी शरण में आवे और निष्ठापूर्वक ओ कहे कि हे प्रभु आजू मैं आपरी शरण में हूं, यदि कोई यूं कहे तो वीण भक्त ने सुरक्षा प्रदान करनी ओ मारो व्रत है, तद व्रतम ममा, ओ मारो व्रत है, मैं इन्हें जरूर पूरा करूंगा। कुछ आचार्य गण बतावे कि पूछे कि राम जी ओ आयो है आपरी शरण में तो आप कहीं करो, तो कि मैं इन्हें शरण देऊं और मैं इन्हें लंकारो राजा बनाए देऊं। तो के वो तो जस्ट आपकी शरण ली, वो कुछ नहीं करियो है और आप इन्हें लंकारो राजा बनाए दो। और यदि रावण आपरी शरण में आएगो तो क्या मैं इन्हें अयोध्या रो राजा बनाए दू। मतलब कौन इतरो दयालु वेला, भगवान ज्यादा दयालु कौन वे सके, ए परम सत्य है। तो जो एक बार इन रामसुखदास जी महाराज बार बार वो कहता, हर थोड़ी थोड़ी देर में कहो हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इन अर्थ का ही है मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। और राम जी कह रहा है जो एक बार एड़ो के दे निष्ठा पूर्वक, अगेन वो इंपॉर्टेंट है, तो अवश्य मैं विनी रक्षा करूंगा। तो ये देवता यद्यपि भगवान तो अजय प्रगट विया नहीं है, परंतु तो ही देवता भगवान री स्तुति करने आवे रहा है, क्योंकि देवता वो समझ चुका है कि भगवान ए सत्यम व्रत है, ए जो कियो थो विने पूरो करण हारू हमें ए देवकी रे गर्भ रे मायने आया है। और इन हारू देवता भगवान री स्तुति करे। आगे कौन कह रहा है, सत्यस्य योनिम निहितम च, अर्थात जो जितनी भी योनियां है या जितना भी जीव है वे भगवानों निकले रहा है। यहाँ पे डिस्कस कर ही लियो तो सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यम आत्मकम, ए भगवान कह रहा है तो कि वे इस परम सत्य है, या जिन्हें ईशोपनिषद रे मायने भी किया। व्हाट्स द फर्स्ट वर्स, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, विणमंग भले कितरो भी निकाल लो तो ही लारे पूर्ण वची। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णति पूर्ण ले लो, 10 - 10 = 10, वो है भगवान। तो इतना असंख्य ब्रह्मांड भगवान रे रोम रोम निकले रहा है, इतना जीव भगवान निकले रहा है, परंतु भगवान यथावत है, यहां में कोई परिवर्तन नहीं है। और आप कहना हो सत्यात्मकम हो, अर्थात भगवान रो शरीर सत्य है। इनमें हल्को सो फर्क है। मनुष्य रो जो शरीर और आत्मा है यहाँ में भेद है। तो जैसे कोई व्यक्ति मर जावे, जने शरीर तो अटीच रही ला, विनी आत्मा गिरी, आत्मा अलग है शरीर अलग है, परंतु भगवान रो सत्यात्मकम है, वे व्यारो शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, व्यारो शरीर और आत्मा एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। ऐडो नहीं है कि भगवान अलग है और भगवान री आत्मा अलग है। कई लोग लाइक डोंट नो इतरो कहीं के विनय एडी मतलब चीजों रो प्रचार कर चुका कि बड़ो वेणो भगवान कृष्ण जदे वटे हता, जदे भगवान आपरी लीला पूरी करन रुका तो बहेलियों व्यारे विण में तीर, चरण में तीर मारे और भगवान वेणु आपरी लीला पूरी करी, अटा तक तो ठीक है।
एणु आगे बिल्कुल मनगढ़ंत चर्चा कर दे। भगवान रा शरीर रो वटे अंतिम संस्कार वियो और भगवान रो जो हृदय हतो वो वेवन ढुकोरो और वे तो जगन्नाथपुरी गियो रो और वही अजय तक वेण ब्रह्म पदार्थ रे रूप में आईने है। एड़ो तो कटी कोई आचार्य गण तो इन्हें नहीं बतावे, यूट्यूबर्स जरूर बतावे इन्हें। तो अपने आचार्यों री चरणों में बैठे इनो लाभ लेना चाहिए। तो भगवान सत्यात्म कम है। यदि एड़ो वे तो भगवान रो शरीर और आत्मा दो ही अलग अलग रह जाती, तो वे सत्यात्मकम की कर रहता। राम जी जदे स्वधामो पगते, जदे भाषा आपरे धाम गया तो वे सरयू जी में प्रवेश करे और आपरे धाम जावे रहा। वो थोड़ी भी हो कि बिना पचे राम जी रो शरीर अलग रहेगो, नो। श्रीमन महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश करगा, लारे तो आप शरीर नहीं छोड़े गया। तो भगवान रो शरीर और आत्मा एक है, यहाँ में भेद नहीं है। ये हारू वे सत्यात्मकम है। और देवता कह रहा है एड़ा जो भगवान है त्वाम शरणम प्रपन्ना, एड़ा भगवान री मां शरण ग्रहण करा। तो विश्वनाथ चक्र इन कई आचार्य गण केवल इन एक श्लोक जो मैं बतायो आ जो गर्भस्थ कृष्ण री स्तुति है, आ बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। कई कई आचार्य इन श्लोकों रे माते विस्तृत टीकाओं लिखी है। श्रील प्रभुपाद लिखे कि माधवाचार्य आपरी टीका रे मायने इन्हें बतावे, पूरा संस्कृत रे मायने बतावे कि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वो जो सत्यस्य योनिम शब्द है, इन शब्द री टीका करे और वे केवे इन शब्द री व्याख्या रे मायने कि कृष्ण सत्यस्य योनिम है क्योंकि भगवान अवतारी है और बाकी जितराई अवतार है वे परम सत्य कृष्ण निकले है, व्यों उद्गम वेवे है व्यारो। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता रे मायने इन्हीं चीज ने एक्सप्लेन करे कि दीपार्चि रेव ही दशांतरम भ्युपेत्य दीपायते। एक कमरा रे मायने कई दीपक है, वे लागोड़ा नहीं है, मतलब जो दिवाली रे मायने कई दीपक लगाया करो, हैंग लगाई नहीं रखो, पहले यूं ही दीवा रख दिया, पचे एक मेन दीवो लेना और वीणो टक 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 सबने लगाया रहा। हमें सब दीवा वटों जड़ेरा तो है, परंतु व्योम में वह रोशनी कौन दी, वो मूल दीपक दी। तो कोई व्यक्ति बारों आई वो ओ नहीं बता सके ओ दीपक मूल है या ओ इनो अंश है, परंतु जो जड़ायो है वो बता सके ओ दीवो है जीणो बाकी दीवा जड़िया है। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि भगवान ए है, वे अवतारी है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आप आदि पुरुष हो, इनहारो आप भजन करो। तो हमें एक प्रश्न उठे कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान री आज्ञा रो पालन करे, व्यारी पूजा करे, परंतु गर्भ री पूजा क्यों करे रहा है? अजय तो भगवान प्रकट नहीं हुआ नहीं, अजय तो भगवान गर्भ में है। तो गर्भस्थ शिशु री स्तुति क्यों वह रही है अटे? तो अजय तो वो कुछ एड़ो करियो नहीं है। तो हमें अगला 2-3 श्लोकों रे मायने इनो उत्तर वे देवेला। तो आज तो टाइम बेगो है, कल आप लोग इन्हें आगे कंटिन्यू कराला। तो एक तरीका हूँ इन गर्भस्थ स्तुति रो दूसरो श्लोक वेला और इन अध्याय रो 27वां श्लोक वेला आप लोग इन्हें आगे काले कंटिन्यू करा। ठीक है, आज आप इन्हें विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।